अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिविस्टिक करेक्शन है। हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स 2 सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो इस सीरीज़ में हमने इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात करते आ रहे हैं। तो ये देखते जाएं। तो आज की जो मेरे पास वीडियो है वो वीडियो मेरे पास 12 है। इसका बी पार्ट है रिलेटिविस्टिक करेक्शन। लास्ट वीडियो में हमने स्पिन ऑर्बिट कपलिंग पर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके डिटेल में बात की हुई है। ओके, अब हम इसको सिर्फ एक ही वीडियो में बात करेंगे रिलेटिविस्टिक करेक्शन को। ओके, अब फिर इन दोनों के नतीजे को हमने इस ये पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अच्छा, ये हम रिलेटिविस्टिक करेक्शन क्यों कर रहे हैं, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्यों कर रहे हैं, ये तमाम बातें मैंने इस ए पार्ट में बता दी हुई हैं। आगे वही बातें बताऊंगा तो इससे आप परेशान भी होंगे कि वही जो बातें हैं, तो इससे फिर वीडियो भी लेंथी होती है, तो इसलिए मैं वो फिर पुरानी बातें नहीं दोहराऊंगा। तो मैं इधर एग्जैक्ट ये लिखने लगा हूँ इक्वेशन। तो हमारे पास रिलेटिविस्टिक करेक्शन में हमारे पास ये सबसे पहले इक्वेशन है। ये इक्वेशन कहीं देखी देखी लगती है आप लोगों को, ज़रा तवज्जो करें कहाँ देखी है हमने। ओके, तो अब यहाँ देखें, ये हमारे पास ओरिजिनल मैथ होता है ये वाला। ये हमारे पास न्यू मैथ होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट को मैथ को जब हम स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल या उससे रेलिवेंट या स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल भेजने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास ये न्यू मैथ ये वाला होता है। और ये ओरिजिनल मैथ होता है उस इलेक्ट्रॉन का, उस प्रोटॉन का, उस मैथ का, उस ऑब्जेक्ट का। डन हो गया। तो ये तो हमारे पास सिंपल सा था हमारे पास। और ये याद रखिएगा कि इधर जो हमारे पास ये एम होता है ये लार्जर होता है एम नॉट से। क्यों? जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को तेज़ी के साथ यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से प्रोपेगेट मूव कराने की कोशिश करेंगे, तो उसका जो मैस होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। ये तो सिंपल सी बात हम लोगों ने मतलब डिस्कस किया हुआ है। तो अब इधर हम उस मैस को कंसिडर कर रहे हैं। वो मैस हमारे पास, वो ऑब्जेक्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। ओके, और हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन का मैस है वो हमारे पास क्या है, 9.31 इंटू नेगेटिव 31 ये मैस है किसका, इलेक्ट्रॉन का। ओके, जब इस इलेक्ट्रॉन के मैस को हम स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने की कोशिश करेंगे तो इसका मैस फिर और मज़ीद इंक्रीज कर जाएगा। अब यहाँ एक सोचने वाली बात है, क्योंकि हम क्वांटम मैकेनिक्स स्टडी कर रहे हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम तो जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कभी भी रेस्ट में होता ही नहीं है। अगर क्वांटम मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन रेस्ट हालत में आ जाए, रेस्ट केस में आ जाए, रेस्ट पोजीशन में आ जाए, तो वो फिर क्वांटम केस रहता ही नहीं है, वो तो क्लासिकल हो जाता है। तो फिर ये मैथ हमने कहाँ से डिफाइन किया, कैसे लिया है? तो बात यही है कि हमने उस इलेक्ट्रॉन को ज़बरदस्ती रोका, हमने ये मैथ लिखा है, ये मैथ फाइंड किया है, ये मैथ मैयर किया है। अदरवाइज जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कभी भी रेस्ट फॉर्म में नहीं होता क्वांटम मैकेनिक्स में। ओके हो गया। तो अब ये था। अब यहाँ अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, जिसको हम टी से डिनोट कर रहे हैं। अब ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन ये हमारे पास कौन सी एनर्जी है, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी है। इसका फार्मूला क्या है, पी स्क्र सी स्क्र प्लस एम स्क्र सी 4 नेगेटिव एम सी स्क्र। ये मेरे पास फार्मूला होता है। ओके, और इसको हम मजीद मॉडिफाई करें तो हमारे पास इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 1 + पी स्क्र ओवर एम स्क्र सी स्क्र, ऐसे नेगेटिव एम सी स्क्र। ओके, तो फिर इसको हम मजीद मॉडिफाई करें तो यानी कि अगर हम इसको अब अगर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखें तो फिर हम इस तरह लिख सकते हैं, 1/2 पी स्क्र ओवर एम स्क्र सी स्क्र प्लस P4 नेगेटिव एम सी स्क्र। ओके, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी होती है। ये तो हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन में डिस्कस कर लिया है, ये भी है, लेकिन हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म यही होती है। अब जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है जिसको हम कह रहे हैं, एक्चुअली वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास पी स्क्र ओवर 2m नेगेटिव P4 ओवर 8m³ सी स्क्र, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है।
रिलेटिविस्टिक करेक्शन में। तो अब यहाँ देखें, जो ये काइनेटिक एनर्जी है ये कब आएगी, जब हमारे पास m इज इक्वल टू एम नॉट होगा, यानी कि ओरिजिनल केस होगा, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट या जो हमारे पास हम मैस है वो स्टडी नहीं, मूव नहीं कर रहा, वो रिवॉल्व नहीं कर रहा या मूव नहीं कर रहा स्पीड ऑफ लाइट के लिहाज से या किसी भी और स्पीड के रिलेटिव वो स्पीड नहीं कर रहा, बल्कि वो रेस्ट मैस के पास है, तो उसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आती है। ये तो हमारे पास सिंपल केस है ना, तो हम इसको बार काफ़ी मरतबा यूज़ करते हैं, यानी इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं, ये हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है ये हमारे पास क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी है, हम कह सकते हैं। ओके, तो अब जो हमारे पास ये है, ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई, काइनेटिक एनर्जी का ये वाला पार्ट कहाँ से आया, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का पार्ट है। इससे ओके, ये कब आता है, जब हमारे पास एम नॉट इक्वल होता है एम नॉट के, यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट को, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन को हम स्पीड ऑफ लाइट से भगाने की कोशिश करते हैं, मूव कराने की कोशिश करते हैं, तब हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारे पास ये होती है। ओके, तो अब यहाँ नेगेटिव साइन है जो कि ये शो कर रहा है कि यहाँ हाई काइनेटिक एनर्जी है। जाहिर बात है, जब हम मैस को मूव कराएंगे उसका मैस इंक्रीज होगा, उसका इनर्शिया इंक्रीज होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ओके, तो ये मेरे पास था एट नॉन रिलेटिविस्टिक केस, या फिर इसको हम कहते हैं एट रेस्ट पोजीशन, और ये मेरे पास था एट रिलेटिविस्टिक केस में है हमारे पास। डन हो गया। तो अब जो हम जानते हैं, जो हमारे पास हैमिल्टोनियन होता है, ओरिजिनल हैमिल्टोनियन, उसको हम इससे डिनोट करते हैं। लेकिन अगर परटर्बेशन हो जाए, ब्रोनी मुदाखलत हो जाए, अभी ब्रोनी मुदाखलत खैर पीटीआई वाली नहीं, इधर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो परटर्बेशन थ्योरी का जो इंट्रोडक्शन है इसको हमने ए पार्ट में, वीडियो नंबर 11 के ए पार्ट में हमने डिटेल में डिस्कस किया, आप वहाँ से देख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास टोटल हैमिल्टोनियन तो वो हमारे पास इसके इक्वल होगा। ओके, इसको हम एच एस ओ भी कह लें, ओके, या प्लस एच आर इस तरह कह लें या इस तरह लिख लें, ये एक ही बात है हमारे पास। ओके, तो चलिए इसको हम इस तरह लिखते हैं, क्योंकि अब हम जो हमारे पास है इस तरह लिख लें या इसको इस तरह लिख लें, या फिर इसको आप इस तरह लिख लें। ओके, अब चूंकि, या फिर इसको आप इस तरह लिख लें, एक ही बात है। ओके, अब चूंकि हम सिर्फ इधर स्टडी कर रहे हैं रिलेटिव क्वेश्चन के लिहाज से, तो हम सिर्फ ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला, इसको भी इग्नोर कर देंगे, इसको भी और इसको भी इग्नोर करेंगे, अदरवाइज हमारे पास ये फार्मूला हमारे पास बेहतर होता है, गुड होता है। तो हमारे पास टोटल हैमिल्टन क्या बन जाएगा, एच नॉट प्लस एच आर। इस टॉपिक के अकॉर्डिंग ये हमने फार्मूला लिख दिया है, गुड हो गया। अब यहाँ जो हमारे पास ये हमारे पास जो मेरे पास है ओरिजिनल हैमिल्टोनियन है, वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही होता है ना। तो अब जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, पी स्क्र ओवर 2m नेगेटिव पी स्क्र P4 M3 सी स्क्र, ये है हमारे पास। ओके, ये हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। और सॉरी, ये हम ओरिजिनल का नाम नहीं दे रहे हैं इधर, बल्कि ये मेरे पास जो है ना, ये परटर्बेशन वाला हिस्सा पार्ट भी आ गया है ये वाला, इसलिए इसको हम ये नहीं कहेंगे। तो अब जो मेरे पास है ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं ये मेरे पास ई स्क्वायर ओवर आर होती है, ये पोटेंशियल एनर्जी है ये वाली, ये तो हम जानते हैं सिंपल, जब हमने बोहर लॉ निकाला था तो बोहर के मुताबिक हमने, हमारे पास ये दो वैल्यू आई थी ये वाली। अब चूँकि हमारे पास इधर इलेक्ट्रॉन को मैस को ऑब्जेक्ट को हम मूव कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास ये जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है ये भी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। डन हो गया। तो अब ये मेरे पास फॉर्म बन चुकी है। तो अब हमारे पास हैमिल्टोनियन है, यहाँ हमारे पास जो ये है इसकी इक्वल है, तो जो कि हमारे पास इसकी इक्वल है ये हमारे,
इसके इक्वल हमारे पास। ओके, ये ध्यान से देख लें, दोबारा अगेन देख लें। सबसे पहले क्या किया है हमने, ये फार्मूला लिखा है, उसके मुताबिक हमने काइनेटिक एनर्जी लिखी है। काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली हमारे पास ये होती है, ये ओरिजिनल एट पोजिशन या फिर नॉन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी होती है, ये रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी है। ओके, और हम जानते हैं कि जो हमारे पास टोटल हैमिल्टनियन होता है वो ओरिजिनल हैमिल्टनियन प्लस परटर्डेशन वाला ही। लेकिन अब जो कि हमारा टॉपिक ये है रिलेटिविस्टिक, इसलिए हम इसको स्टडी करेंगे। ओके, तो अभी हमारे पास ये टोटल हैमिल्टनियन ही है, लेकिन जो मेरे पास ये ओरिजिनल है, जो मेरे पास विद आउट परटर्बेशन है, उसके लिए मेरे पास काइनेटिक एनर्जी ये होगी, पोटेंशियल एनर्जी ये होगी। लेकिन चूंकि हमारे पास ये भी पार्ट है, इसकी वजह से हमारे पास ये भी यहाँ आ जाएगा। ओके, यानी कि इन अदर वर्ड्स मैं ये कहूँ कि इसकी जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, पी स्क्वायर ओवर 2m नेगेटिव, और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास क्या है, ई स्क्वायर ओवर आर, और जो ये हमने निकाला है वो क्या है हमारे पास ये वाली है। तो हमारे पास क्या है P4 8m क्यूब सी स्क्वायर। तो यही इक्वेशन हमने ये लिखी हुई है, इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, एक ही बात है। ओके, तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ हम लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एम एन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ हम एक बात भूल गए, वो अगरचे आप लोगों को पहले ही बता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा फिर दोहरा ली जाए। जो ये तमाम हमने इक्वेशन जो भी काम किया है, ये हमने हाइड्रोजन केस में किया है। किसमें, हाइड्रोजन केस के में, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसलिए हमारे पास ये ईजी होता है। लेकिन अगर हम कहें कि कार्बन के लिए ये प्रोसेस करें, तो फिर हम क्या करेंगे कि कार्बन को हम इस फॉर्म में ले आएंगे, कार्बन जो हमारे पास होगा इस फॉर्म में ले आएंगे। तो जब इस फॉर्म में ले आएंगे कार्बन को, यानी कि हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते जाएंगे, यानी कि कार्बन को हम आयोनाइज कर देंगे। जब कार्बन को हम आयोनाइज कर देंगे तो इसका मतलब है कार्बन कार्बन ही रहेगा, लेकिन जो हमारे पास आयोनाइज होने जो आयोनाइज में फॉर्म आएगी वो हमारे पास एक्चुअली हाइड्रोजन जैसी फॉर्म हो जाएगी। तो जिसकी वजह से जो ये वाला प्रोसेस होगा वो हाइड्रोजन की बेस पर ही हम अगेन कर देंगे, हाइड्रोजन जैसा ही कर देंगे, ताकि लेकिन हमारा जो आंस आएगा वो कार्बन जैसा ही आएगा। ओके, तो ये हमारे पास इजी हो जाता है। अगर हम कहें कि हम डायरेक्ट कार्बन को यूज़ करके ये प्रोसेस करें तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है।